हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस कौन के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के ये पांचवें अध्याय के पांचवें दिन के पांचवें सत्र के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, अजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री कृष्ण बलराम जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम जी उनके परिकर की कृपा से, महती कृपा से, अहेतु की कृपा से, उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री कृष्ण बलराम जी उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, और गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान का गीत, मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है जो भगवान के हृदय से उभरने वाली जो दया, करुणा, कृपा है वो शब्दों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। हम देखते आ रहे हैं कि पहले अध्याय में धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है, और तो और अच्छे लोग अर्जुन भी परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि धृतराष्ट्र का एक योजना है, धृतराष्ट्र का योजना है, दुर्योधन का एक योजना है और भगवान का एक योजना। दोनों का योजना अलग होने के कारण वो सब परेशान है। और हम देखते हैं कि जो परेशान रहते हैं वो भगवान का योजना नहीं समझते हैं, वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं, वो अपने आप को भी नहीं समझ पाते हैं। जैसे अर्जुन पहले अध्याय में कह रहा था कि मैं पांडव हूं, तो भगवान ने कहा अरे भैया रुक जाओ, आप पांडव नहीं हो। दूसरे अध्याय में कहते हैं आप पांडव भी नहीं हो, कौरव भी नहीं हो, आप क्या हो? आत्मा है। और पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि कौरव मेरे दुश्मन हैं, तो भगवान कहते हैं अरे रुक जाओ भैया, दुश्मन कौरव नहीं है, दुश्मन बाहर नहीं है, अंदर है। और दुश्मन कौन है? काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धि नाम वरिणाम। और चौथे अध्याय में
जो लोग भगवान को नहीं समझते हैं, भगवान की योजना को नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं, अर्जुन कहते हैं कि ये पांडव का सेना मेरा अपना है। भगवान कहते हैं ये आपके अपने नहीं है, आपके अपने जो है गुरुदेव हैं। और इस अध्याय में बताया जाएगा कि भगवान जो है हमारे अपने हैं। तो ये पांचवा अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, बड़ा सरल भी है। इसे समझने के लिए एक बार हम जो है एक भूमिका की ओर चलते हैं। प्रभुपाद जी एक बंगाली कथन कहते हैं और कहते हैं कि मान लो हम द्वंद्व में हैं, खाना है या नहीं खाना है। मान लो हम द्वंद्व में हैं कि खाना है या नहीं खाना है, तो नहीं खाना चाहिए। पर बंगाल में दिसंबर के महीने में इतना भूख लगता है कि अगर हम द्वंद्व में खाना है या नहीं खाना है तो तुरंत खाने लेना चाहिए। अच्छा, और एक द्वंद्व, जाना है कि नहीं जाना है, ये भी तो एक द्वंद्व है। अगर जाना है नहीं जाना है तो फिर ऐसा द्वंद्व होता है तो नहीं जाना चाहिए। पर पेट जो है गड़बड़ करे तो तुरंत चला जाना चाहिए रुकना नहीं चाहिए। अब तीसरा द्वंद्व बोलते हैं, करना है या नहीं करना है। ऐसा अगर द्वंद्व में आ जाए तो नहीं करना चाहिए। पर अगर कृष्ण कहे भगवान कहे करो तो तुरंत करना चाहिए। अर्जुन एक द्वंद्व में है कि मैं युद्ध लड़ूं या नहीं लड़ूं। अर्जुन ये द्वंद्व में है, तो अर्जुन को क्या करना चाहिए? भगवान करना लड़ने के लिए कह रहे तो करना चाहिए। फिर भी इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए हम इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4 में, भाग 1 में अर्जुन का फिर से प्रश्न उठता है, मैं युद्ध लड़ूं या नहीं लड़ूं। भाग 2 में कर्म योग जो है, संन्यास कर्म का मार्ग जो है, निष्काम कर्म का मार्ग अर्जुन के लिए श्रेयस करे संन्यास के मार्ग से। भाग 3 में निष्काम कर्म योग मार्ग से जो है कैसे बंधन से मुक्त होते हैं वो देखेंगे, और किस प्रकार से जो है मोक्ष की ओर हम प्रस्थान करेंगे, इसका सुंदर वर्णन आता है। तो आइए और विलंब ना करते हुए, ये अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, और विलंब ना करते इसमें गोता लगाते हैं और इसका रसपान करते हैं। क्या मेरे लिए श्रेयस करे कृष्ण? एक तरफ आप कहते हो कि पढ़ाई करो और दूसरे तरफ कहते हो कि लड़ाई करो। बताइए मेरे क्या श्रेयस करे? वास्तव में अर्जुन के हृदय में ये चल रहा था, मैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। कृष्ण कहते कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हृदय पवित्र होना चाहिए। सन्यास के मार्ग से हृदय पवित्र होता है और निष्काम कर्मयोग के मार्ग से भी हृदय पवित्र होता है। पर निष्काम कर्मयोग के मार्ग में मुझे युद्ध करना होगा, मुझे भीष्म पितामह से लड़ना होगा, मुझे द्रोणाचार्य से लड़ना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं दूसरा मार्ग ले लूंगा, मैं जंगल जाऊंगा। लड़ाई का मार्ग अच्छा है कि पढ़ाई का मार्ग अच्छा है? कृष्ण बताइए ना। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है सरल। सरल का अर्थ होता है जो कहता है वो करता है, जो करता है वही कहता है। आज हम लोग बहुत जटिल हो गए हैं, हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, इसलिए बहुत परेशान रहते हैं। जीवन में सुखी रहना है, हम जो कहते हैं वही करें, जो करते हैं वही कहें, सुखी रहेंगे। और आध्यात्मिक स्तर पे आगे बढ़ना है, जो सोचते हैं वही करें और जो कहते हैं वही करें, तो कभी टेंशन नहीं होगा। तो अर्जुन सरल है, यानी कि जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेययोरेकं तन्मे ब्रुवि सुनिश्चितम्। अर्जुन सोच रहा है, मैं भगवान का योजित दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, पर ये लड़ाई क्यों करूं? मैं द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से क्यों लड़ूं? चलो मैं संन्यास लेता हूं। हे कृष्ण, श्रेयस्कर क्या है?
श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच, वेद व्यास मुनि फिर से क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच, अर्थात सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं। अर्थात वेद व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हमें बहुत सावधानी के सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके, सीट बेल्ट टाइट, सीट बेल्ट को पहनते हुए एकदम से टेक ऑफ के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। एक हर एक वाक्य नहीं, हर एक शब्द नहीं, हर एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। संन्यास कर्म योग च निश्रेयस्य करवो भव, तयो तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। हे अर्जुन, आपके लिए ये संन्यास का मार्ग उनके लिए श्रेयस्कर है जिसका मन पवित्र है, और निष्काम कर्म मार्ग से भी आगे जाके पवित्र होगा। पर अर्जुन, अभी आपका मन पवित्र नहीं है, इसलिए संन्यास का मार्ग आपके लिए आसान नहीं होगा, आपके लिए निष्काम कर्म का मार्ग श्रेयस्कर होगा। ऐसा क्यों कृष्ण? ज्ञेय स नित्य संन्यासी, यो न द्वेषति न कांक्षति, निर्द्वंद्व हि महाबाहो, सुखम बंधात प्रमुच्यते। सन्यासी वो होता है जिसका मन पवित्र होता है अर्जुन। और अर्जुन, अभी आप दुर्योधन से नफरत करते हो और भीष्म पितामह से प्रेम रखते हो। राग द्वेष जिनके हृदय में होता है वो सन्यास के लिए तैयार नहीं है अर्जुन। पर निष्काम कर्म का मार्ग भी कुछ कम नहीं है। ययाति महाराज का उदाहरण आपने सुना ही होगा। वो कितना लंपट था, एक विवाह नहीं दो विवाह किया, और एक साल नहीं हजारों साल तक उन्होंने अपने पत्नी के साथ अंग संग किया। पर वो रोज मंगल आरती आता था, पर लेट आता था, पर डोनेशन ठीक ठीक से देता था वैष्णव को, सन्यासियों को, साधुओं को। ऐसे करते करते निष्काम कर्म योग के मार्ग से सेवा करने से उनको कृपा मिला। कृपा मिलते 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 कुछ हजारों साल के बाद, कृपा मिलने से क्या होता है? मन पवित्र होता है, और मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा, और दिव्य ज्ञान प्रकाश होने के बाद भगवान का योजना पता लगेगा, और भगवान का योजना एक बार पता लग जाएगा तो हम हर स्थान हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। तो ये निष्काम कर्म का मार्ग जो है आपके लिए श्रेयस्कर है अर्जुन, क्योंकि निष्काम कर्म योग मार्ग से जनक महाराज जैसे महात्मा उस प्रकार का परमहंस बने, जैसे एक एक सन्यासी नारद मुनि जो 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 परमहंस स्तर का आनंद अनुभव करते हैं, जनक महाराज भी अनुभव कर रहे हैं। ये दोनों में अंतर नहीं है। इस निष्काम कर्म मार्ग जो है बहुत सरल है, और ये संन्यास मार्ग थोड़ा सा जटिल है। बात इतनी सी है, सांख्य योग पृथग बाल, प्रवदंती ना पंडिता, एकम अपि आस्थित सम्यक, उभयोर्विंदते फलम। जनक महाराज मंगल आरती में आते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, 16 माला जप करते हैं, और जो है पूरा शासन करते हैं। लोगों के बीच में रहकर वो भगवान का सेवा कर रहे हैं, और वो परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं अंदर ही अंदर। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे वो परमहंस हैं। जिस प्रकार का आनंद नारद मुनि सन्यास के आश्रम में अनुभव कर रहा है, उसी प्रकार का आनंद। इसीलिए जो व्यक्ति कहता है कि सन्यास मार्ग और कर्म निष्काम कर्म मार्ग अलग है, वो पंडित नहीं है, वो
बालक है, कम बुद्धि वाला है। और जो कहता है कि निष्काम कर्म मार्ग से भी जो लाभ मिलता है और संन्यास मार्ग से जो लाभ मिलता है वो दोनों एक है, वास्तव में वो पंडित है, बुद्धिमान है। बुद्धिमान व्यक्ति इसे अलग नहीं कहेगा। तो अर्जुन, आपके लिए संन्यास का मार्ग भयावह होगा। हे कृष्ण, क्या मुझे संन्यास नहीं लेना चाहिए? क्या संन्यास लेकर मैं अपने आप को मोक्ष के मार्ग में नहीं लगाऊं? भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये तो संन्यास तो ठीक है, पर इस परिस्थिति में, अपरिपक्व अवस्था में अगर कोई संन्यास लेता है तो ये बहुत ही भयावह हो जाता है। क्यों? क्यों कृष्ण, बात क्या है? अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेने से क्या होगा? देखिए, सन्यासी भी तो एक मनुष्य है। सन्यासी के आंखें हैं, उनके मन है, इंद्रियां हैं। अगर मन पवित्र नहीं होगा, अगर मन पवित्र नहीं होगा और मन पवित्र नहीं होगा और मन जो है, विचार आएगा कि चलो मैं अपने बच्चों को मिलने जाता हूँ, पत्नी को मिलने जाता हूँ, थोड़ा सा छाछ पी लेता हूँ, थोड़ा सा दही पी लेता हूँ, थोड़ा सा दूध पी लेता हूँ, तो इसके लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। तो वो सन्यासी निंदा का पात्र हो जाएगा। अर्जुन, कपड़े बदलने से सन्यास नहीं बनते हैं। अगर कपड़े बदलने से सन्यास बनता तो रावण सन्यासी हो जाता, वो सीता को खींचता नहीं। इंद्र सन्यासी कपड़े पहन ले तो घोड़ा छुड़ाता नहीं था। अपरिपक्व अवस्था में विश्वामित्र मुनि जो है जंगल गया था, पायल के झनकार सुन के ठन 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 वो मनिका से विवाह कर लिया। और पानी के अंदर शौबरी ऋषि अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेने गए और झन 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 जो मछली को देखकर वो एक नहीं, दो नहीं, 50 मानदाता राजा के राजकुमारियों से विवाह कर लिया। क्यों ऐसे मार्ग में जा रहे हो जिससे खतरा मोलोगे आप? जैसे एक उदाहरण देता हूं, पीएचडी डॉक्टरेट लेना है तो दो मार्ग है। एक है केजी क्लास पास करो, फिर 5th स्टैंडर्ड पास करो, फिर 10th स्टैंडर्ड पास करो, 12th स्टैंडर्ड पास करो, फिर 15th स्टैंडर्ड पास करो, 17th स्टैंडर्ड पास करो, 20th स्टैंडर्ड, डॉक्टरेट मिल गया। दूसरा मार्ग है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, 10th फेल है पर क्रिकेट में अव्वल, देश के लिए ऐसा कुछ कर दिया कि उनको डॉक्टरेट दिया गया। देश के लिए कुछ बड़ा काम करते हैं तो उनको डॉक्टरेट दिया जाता है। तो कोई बच्चा कहेगा कि मैं भी देश के लिए कुछ बड़ा काम करूंगा, तो वो जब करेगा तब करेगा। उससे अच्छा वो ये है कि 1st स्टैंडर्ड पास करे, 10th पास करे। तो भगवान अर्जुन से कह रहे, एक दिन आएगा आप पीएचडी परमहंस बनोगे, पर तुरंत भागो मत। अर्जुन का क्या हाल है? अर्जुन अभी 5th स्टैंडर्ड में है और 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को सीधा पीएचडी के क्लास में रख दो तो क्या होगा? वो ना तो 5th पास करेगा, ना तो पीएचडी उसका पल्ला पड़ेगा, तो हाल बेहाल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं, आप आराम से 5th के बाद 10th पास करो, 10th के बाद 12th, 12th के बाद 15, 15 के बाद। तो अर्जुन, जल्दबाजी मत करो, सेफ है, ये मार्ग सेफ है। ययाति महाराज का उदाहरण देखो, वो एक नहीं, 2 विवाह किया और पत्नी के साथ इतने सालों तक आनंद लिया। फिर बाद में मंगल आरती आता था, डोनेशन देता था, कृपा प्राप्त किया। कृपा प्राप्त करने से क्या हुआ? मन पवित्र होता है। मन पवित्र होने से क्या होगा? दिव्य ज्ञान हो प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त होने से क्या होगा? भगवान का योजना पता लगेगा, और भगवान का योजना पता लग गएगा तो हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। यच्चान्क्य प्राप्ते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। जो कहता है कि सांख्य योग और संन्यास का मार्ग से जो लाभ मिलेगा और निष्काम कर्म से जो मार्ग से जो लाभ मिलेगा, दोनों एक है, वो वास्तव में
सही देख रहा है, वो गलत नहीं देख रहा है। जो कहता है कि ये दोनों मार्ग अलग है, वो वास्तव में कम बुद्धि वाले हैं। सन्यास का मार्ग जो है थोड़ा दुखदाई है, क्योंकि अपरिपक्व अवस्था में अगर कोई सन्यास लेने जाता है, उनका मन भटक जाता है, तो वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। संन्यास तु महाबाहो दुःखम आप तुम अयोगता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चेरे नाधिगच्छति। अपरिपक्व अवस्था में अगर कोई सन्यास लेने जाएगा, तो ना तो पीएचडी पास करेगा, ना फिर स्टैंडर्ड पास करेगा, ना तो अच्छा वो निष्काम कर्म भक्त बनेगा, ना तो सन्यास बनेगा। पर अगर वो क्रम से अग, क्रम से अगर रोज मंगल आरती आएगा, थोड़ा बहुत सेवा करेगा, वैष्णव का कृपा से, गुरु के कृपा से जरूर एक दिन वो परमहंस बनेगा। हे कृष्ण, आप निष्काम कर्म योग मार्ग का इतना गुणगान कर रहे हो। ये निष्काम कर्म योगी जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए ना। मैं भी निष्काम कर्म योग को स्वीकार करता हूं, पर मनी मन ये सोच रहा था, अगर मौका मिले, कृष्ण कहे कि सन्यास लो, तो मैं भाग जाऊंगा। पर भगवान भी अर्जुन का मन का पूरा ऑपरेशन करते हैं, उसके अंदर जो कीड़ा है उसे निकाल ही देंगे। वो 6 चैप्टर में निकलेगा, पर अभी के लिए वी विल। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है लक्षण उन भक्तों का। जैसे स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, सेकंड चैप्टर में पूछते हैं, तो सेम चैप्टर में योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वान अपि न लिप्यते। वो सबसे पहले विजित आत्मा, वो जितेंद्रिय होंगे, और वो जो भी कार्य करेगा वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करेगा। वो अपने मन को नियंत्रण करेगा। जितेंद्र यानी कि इंद्रियों के ऊपर भी वश, भी उनके वश में रहेंगे। मन कंट्रोल में रहने का अर्थ होता है कि मन भगवान को, विषय को छोड़कर और कुछ विषय नहीं। इंद्रियां कंट्रोल में रहने का अर्थ होता है आंखों से भगवान का दर्शन, कानों से कथा श्रवण, इस प्रकार से। और उनका स्वभाव इतना अच्छा होगा, सबको लगेगा ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। और वो हृदय से जगत के सारे जीव से प्रेम करता है। वो सोचता है मैं भगवान का पुत्र हूं, आई एम सन ऑफ गॉड। साथ ही साथ एवरीवन इज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सब मेरे भाई हैं या बहन है। तो इस प्रकार से वो किसी से नफरत नहीं करते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्त्ववेद पश्यान् श्रीन्वान् प्रशान् जाग्रान् अस्नान् गच्छान् स्वप्नं स्वासम्। वो इतना जो है शुद्ध होता है, वो जानता है भगवान के कृपा से मैं देख पा रहा हूं, भगवान के कृपा से मैं सुन पा रहा हूं, भगवान की कृपा से मैं बोल पा रहा हूं। और इस प्रकार से वो जानता है कि भगवान की कृपा से मैं स्पर्श कर पा रहा हूं, मैं सूंघ पा रहा हूं, खा पा रहा हूं, चल पा रहा हूं, सो पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। जैसे हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। इसी प्रकार से भक्त जानता है ये पूरा जगत के हर जीव और हर वस्तु भगवान के द्वारा बनाया गया है, भगवान के लिए बनाया गया है, भगवान के सेवा के लिए बनाया गया है। और इस प्रकार से शुद्ध भक्त जानता है भगवान ने मुझे ये आंखें दिए हैं, और ये भगवान के दिया हुआ वस्तु है, और इन आंखों से मैं देख पा रहा हूं भगवान की कृपा से। और इन कैमरा को मैं भगवान के सेवा में लगाऊंगा, इस लैपटॉप को भगवान के सेवा में लगाऊंगा, ये टेबल को भगवान के सेवा में लगाऊंगा। जो कुछ भी मुझे दिखता है मैं भगवान के सेवा, ये भगवान का है, भगवान के सेवा में। जैसे गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, एवरीथिंग इज बाय कृष्णा, फॉर कृष्णा, ऑफ कृष्णा।
तो इस प्रकार से उनका मनोभाव रहता है, और इस प्रकार से वो हम्म, ये शुद्ध भक्त जो है किसी प्रकार के कर्म बंधन में फंसते नहीं। नैव किंचित करोमीति युक्त मन्यते तत्वता पश्यान श्रृण्वान स्पर्शान जागृन अश्नु गच्छान स्वप्न स्वसान परला प्रालप सृजन गृहाणान उन्मिषान निमिषानपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारया। इस प्रकार से वो जानता है, मैं अगर बोल पा रहा हूं तो भगवान की कृपा से मैं भगवान का गुणगान करूंगा। वो यानी कि वो जानता है ये शरीर मुझे भगवान ने दिया है, मैं भगवान का सेवा में ये शरीर को लगाऊंगा। आंखों से मैं अगर देख पा रहा हूं तो भगवान की कृपा से, मैं अगर खा रहा हूं तो भगवान की कृपा से, और सुबह सुबह मैं पेट साफ भी कर रहा हूं तो ये भगवान का कृपा से हो रहा है। अब मैं पूरा जीवन जो है तन मन धन भगवान के सेवा में लगाऊंगा। तो इस प्रकार से जैसे जेल में एक कैदी है, अनेक कैदी हैं, तो एक कैदी है, तो कुछ कैदी जो होते हैं वो बदमाश होते हैं, जेलर उनको जेल में पिटाई करते हैं। पर कुछ कैदी वो जो होते हैं बहुत सुधरते जाते हैं, सुधरते जाते हैं, सुधरते जाते हैं। तो जेलर बोलता है ये तो अच्छा कैदी है। वो जेल में रहता है तो जेलर उसका हाथ कड़ी और पांव कड़ी खोल देता है। वो जेल में रहता है, जेल में घूमता रहता है, जेलर के साथ कभी कभी बात करता है, जेलर का रजिस्टर भी नोट करता है। फिर जेलर उनको बाकी कैदियों की तरह मारता नहीं है। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त ये भौतिक जगत रूपी कारागार में रहता है, पर तीन ताप से मुक्त रहता है, क्योंकि वो भगवान का सेवा करने में लग जाता है। गवर्नमेंट का सेवा इसी प्रकार से सुपर गवर्नमेंट भगवान का सेवा में लगा रहता है, तो वो रहता है, वो जीवन मुक्त रहता है। भौतिक जगत में है पर भौतिक जगत के शिव के जैसे कष्ट का अनुभव नहीं करता। ये शुद्ध भक्त का लक्षण यहाँ पे किया जा रहा है। ब्राह्मण यदा कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। वो संसार में रहता है, वो कैदी जेल में है, पर बाकी कैदी की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। बाकी कैदी क्या करता है, अरे मुझे मुझे बीड़ी चाहिए, मुझे तंबाकू चाहिए, फाइटिंग करते हैं जेल के अंदर फाइटिंग करते हैं वो सुधरने के लिए। पर ये ऐसा कैदी है जो कोई गलत काम नहीं करता है, वो बहुत संभल संभल के रहता है। मुझे इस खेत खाने से बाहर जाना है। इसी प्रकार के शुद्ध भक्त कोई गलत काम नहीं करता। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे भगवान दुखी हो जाएंगे, मैं हर काम वही करूंगा जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से वो हर एक कदम मन से तन से वो धन से ऐसा करता है जिससे भगवान प्रसन्न हो। वो संसार में रहता है पर वो संसार के नहीं रहते हैं। जैसे पद्म पत्र इवाम बस, पद्म कमल का पत्र जो है पानी में रहता है पर पानी में घुल मिल नहीं जाता है। ये कागज है, इसे पानी में डालो तो थोड़ी देर के बाद पानी में घुल मिल जाता है। ये लोखंड है, स्टील आयरन है, इसे पानी में डालो पानी के अंदर चला जाएगा, 2-3 साल के बाद पूरा नष्ट भष्ट हो जाएगा। पर कमल का जो पत्र है वो पानी में रहता है पर पानी में घुल मिल नहीं जाता है। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त संसार में है पर संसार उसके मन में नहीं है, संसार में है पर संसार के नहीं है। जैसे पानी में नौका, बात समझ में आ रहा है? पानी में नौका अच्छा है, पानी में नौका अच्छा है, पर नौके में पानी ठीक नहीं है। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त संसार में रहते हैं पर संसार उनके मन में नहीं रहता है। उसने ऐसा क्यों बोला, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, उनके घर में मुझसे बड़ा टेलीविजन कैसे, नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड ये सब होता है। ये सब झमेला उसके मन में नहीं होता है।
तो इस प्रकार से जो है वो संसार में रहता है, पर संसार का क्लेश का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि वो कैदी है, पर अन्य कैदी की तरह वो बंधन में नहीं है, वो मुक्त है। संसार में है, जीते जी भौतिक जगत में है वे, पर वो मुक्त आत्मा है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रिये अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्मा शुद्ध वो बहुत सावधान रहता है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा मन से, तन से, बुद्धि से, जिससे भगवान अप्रसन्न हो जाए। मैं जो भी करूंगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए करूंगा, मन से, तन से और बुद्धि से जो भी करूंगा अपने आप को पवित्र करने के लिए करूंगा। मंगल आरती उठूंगा, इसके उठूंगा ताकि मेरा मन पवित्र हो, तन पवित्र हो और बुद्धि पवित्र हो। तो शुद्ध भक्त भी कार्य करता है, वो जपा करता है, भगवान के लिए मंदिर बनाता है या ग्रंथ वितरण करता है। ये सब कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होंगे, या तो अपने आप को शुद्ध करने के लिए। इज ऑलवेज एक्टिव टू प्यूरिफाई हिमसेल्फ। युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांति मापनोति नैस्तिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। सब कुछ करता है, जो भी फल मिलता है, पैसा मिले तुरंत, जन मिले भगवान के सेवा में, धन मिले भगवान के सेवा में। प्रभुपाद जी को जन मिले, धन मिले, सुंदरी मिले, जो भी मिला सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया। इस प्रकार से वो कर्म बंधन में फंसता नहीं है। और जो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता है, वो मैं मेरा करते हुए संसार में, मैंने ही मेहनत किया, ये पैसा मैंने कमाया है और ये पैसा को मैं भोगूंगा, मेरे परिवार के साथ भोगूंगा, मैं मेरा करते हुए वो बंधन में फंसता रहता है। वो ये नहीं जानता है कि सबका मालिक एक, और वो भगवान है। वो मेरा है तेरा है करता है और संसार में फंसता रहता है। भगवान ने के शुद्ध भक्त जानता है कुछ भी मेरा है ना कुछ भी तेरा है। वो जानता है दरबार में ऊपर वाले की देर है अंधेर नहीं, क्यों करता है तेरी तेरी, क्यों करता है मेरी मेरी, तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। तो इसलिए वो तेरा है मेरा नहीं करता है, वो हरि की सेवा में लगे। पर जो अभक्त होता है वो बोलता है मेरी है जी मेरी है, मेरी है जी मेरी है, तेरी है तेरी है, मेरी है तेरी है, और वो फंसता जाता रहता है। शुद्ध भक्त उनको बताए तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। और वो बहुत शांत रहता है, निष्काम अतएव शांतम सर्वकर्माणि मनस संन्यास्यस्ते सुखम वसे नौ द्वारे पुरे दे नैव कुर्वाणा कारयम्। इस प्रकार से शुद्ध भक्त वही सुख का अनुभव करेगा जो पवित्र मन वाले सन्यासी अनुभव करते हैं। वो नौ द्वार वाले इस शरीर में रहते हैं। इस शरीर में कितने द्वार हैं? नौ द्वार है। वो नौ द्वार क्या है? नौ द्वार यानी कि नौ दरवाजा, दो आंख, गिनती, नौ द्वार, दो आंख, दो कान, दो नसिका और एक मुंह, ये ऊपर की तरफ हो गया। और नीचे की ओर, नीचे की ओर जो है उधर उपस्थ, जहां से हम लोग पानी और मल त्याग देते हैं। तो टोटल कितने हो गए? नौ द्वार। वो जानता है कि ये नौ द्वार वाले शरीर में मैं रहता हूं, पर मैं ये शरीर
नहीं हूं। मैं इस कमरे में रहता हूं, मैं ये कमरा नहीं हूं। मैं इस घर में रहता हूं, मैं ये घर नहीं हूं। मैं इस कार में बैठा हूं, पर मैं ये कार नहीं हूं। तो इस प्रकार से उसको बोध हो जाता है। पर प्राय संसार में किसी को ये बोध नहीं होता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। लोगों तो यही लगता है। वास्तव में कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से पहले मुझे पता नहीं था कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि सब लोग मुझे यही बोलता था कि मैं मद्रासी हूं। मैं फोटो भी देखता तो मद्रासी दिखता था। तो तो हम लोग आत्मा है। मैं 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 भारतीय हूँ, भारत के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ऐसा भाव आता है। मैं अमेरिका का हूँ, मैं रशिया का हूँ, मैं उक्रेन का हूँ, मैं रशिया का हूँ। मारो पीटो काटो चलता रहता है। उनको ये पता नहीं, ना तो मैं उक्रेन का हूँ, ना मैं रशिया का हूँ, ना पैलेस्टाइन का हूँ, ना मैं इजरायली हूँ। मैं भगवान का पुत्र हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये पता नहीं लगता है। हमको लगता है कि मैं शरीर हूँ। इंडिया जीत गया तो नाचेंगे, इंडिया हार गया तो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे मुझे किसी ने मार दिया। अरे, तो ये है बुद्धि, शरीर के तरफ जाता है। पर शुद्ध भक्त जानता है, नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शुद्ध भक्त जो है वो जानता है, मैं ये 9 द्वार वाला शहर में रहता हूं, मैं ये शहर नहीं हूं। मेरा पाँव चल रहा है, मेरा आंख देख रहा है, मेरा कान सुन रहा है, पर मैं आत्मा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो इंद्र इंद्र वस्तु को देख रहा है, जैसे टायर चल रहा है, हॉर्न पॉम पॉम कर रहा है, पर मैं गाड़ी में बैठा हूं। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त जो है वो जानता है कि मैं आत्मा हूं। तो अर्जुन का एक प्रश्न उठता है, ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो, अज्ञानेनावृतम् अज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। शुद्ध भक्त जानता है, जो भी होता है भगवान की कृपा से होता है। मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से सतोगुण का प्रभाव ऐसा पड़ गया कि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया। अगर मैं पैसा कमा रहा हूं तो शुद्ध भक्त जानता है, रजगुण का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं पैसे पे पैसे बनाते जा रहा हूं। और अगर मैं कुछ ऐसा कार्य कर रहा हूं, जैसे रात का अच्छा नींद ले रहा हूं, तो भगवान की कृपा से तमोगुण का सदुपयोग किया और नींद अच्छा से ले रहा हूं। तो शुद्ध भक्त जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। भगवान का प्रकृति जो है, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्म सर्वस, वो जानता है कि भगवान की कृपा से मुझे अच्छा संगति मिला, और भगवान की कृपा से सात्विक संग मिला, और भगवान की कृपा से जो है पढ़ाई अच्छा कर रहा हूँ, या पैसा कमा रहा हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो भगवान की कृपा से रजगुण का सद उपयोग कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त जानता है कि कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। पर अर्जुन कह रहे हैं कि देखिए, भक्त जो भी करता है प्रकृति कर रहा है, पर प्रकृति जो है भगवान के हाथ में है। अगर कोई सही काम कर रहा है तो श्रेय भगवान को जाना चाहिए, और कोई गलत कर रहा है तो दंड भी भगवान को जाना चाहिए। क्योंकि रजगुण तमगुण और सतगुण किसके हाथ में है? भगवान के। तो भगवान कहता है नहीं, ये तो ऐसा है, स्कूल में कुछ बच्चे लोग फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेकर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गए, तो प्रिंसिपल को प्राइज जाएगा या स्टूडेंट को? और कुछ लोग बदमाशी करते हैं, पेरेंट्स आके बोलते हैं नहीं, प्रिंसिपल को सजा दो।
अभी प्रिंसिपल का इसमें क्या दोष है? प्रिंसिपल का कोई दोष नहीं है, ये स्टूडेंट, प्रिंसिपल भगवान जो है स्कूल बनाते हैं, ये भौतिक जगत एक स्कूल है, नियम है, पर इसमें कोई विद्यार्थी समझ लेता है कि मैं अच्छा पढ़ाई करूंगा और फर्स्ट क्लास कोई बदमाशी करता है, पर इसमें दोष भगवान को नहीं लगेगा या स्कूल के प्रिंसिपल को नहीं लगेगा, दोष किसको लगेगा? वो विद्यार्थी को लगेगा। तो भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, दोष मुझे नहीं लगेगा, वो अज्ञानी जीवात्मा को लगेगा जो अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है। न दत्ते कश्चित पापम, भगवान को पाप नहीं लगता है। न दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानमृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। भगवान इसके लिए जिम्मेवार नहीं रहेगा, इसका जिम्मेवार वही जीवात्मा अपना जो है इंडिपेंडेंस का, माइन्यूट इंडिपेंडेंस का दुरुपयोग करते हैं। ज्ञाने न तु तद अज्ञानम येषां नाशितम् आत्मना तेषां तवज ज्ञानम प्रकाश्यते तत्परम। शुद्ध भक्त जो है भगवान का भक्ति करते करते वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके अंदर का अज्ञान दूर हो जाता है। जैसे एक कमरा 10 घंटे से बंद है और जो है एक व्यक्ति जाता है कमरे में और लाइट ऑन कर देता है, स्विच ऑन करने से बल्ब से पूरा रोशनी आता है, पूरा कमरा प्रज्वलित हो जाता है। तो अंधकार ये कहेगा नहीं नहीं, पिछले 10 घंटे से हम लोग यहाँ पे थे, लाइट जलाने से क्या रोशनी आना चाहिए, हमारा कुछ चलेगा नहीं। मान लो एक कमरा 80 साल से बंद है और आपने वो दरवाजा खोला और लाइट ऑन कर दिया या माचिस जलाया, रोशनी आ गया, क्या अंधकार कंप्लेन करेगा नहीं पिछले 80 साल से हम लोग थे, अरे लाइट जलाए तो क्या हो गया, लाइटर जलाए तो क्या हो गया, लाइट ऑन कर दे तो क्या हो गया, हमारा कुछ चलेगा नहीं? नहीं चलेगा। लाइट ऑन करते ही अंधकार को जाना ही पड़ेगा। जैसे रोशनी आने से 12 घंटे का जो रात्रि है अंधकार तुरंत चला जाता है, जैसे सूर्य आते ही, इसी प्रकार से भगवान का भक्ति करके शुद्ध भक्त जो है जन्म जन्मों का अज्ञान को दूर कर देता है। और ये जो भक्ति है का मार्ग जो है अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए बहुत सरल मार्ग है। केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भक्ति का एक छोटा सा कार्य करके प्रभुपाद जी ने हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया और चीनी को मुनि बनाया और जापानीज को जापान में लगा दिया और दुखी को सुखी बना दिया, उनके अंधकार को दूर कर दिया। तेषाम एवं अनुकंपार्थम, ये 12वें अध्याय में, तद्बुद्धया तदान आत्मना तद्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपूर्णामृतम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। इस प्रकार से शुद्ध भक्तों का वर्णन करते हुए कहते हैं उनका बुद्धि, उनका मन, उनका श्रद्धा पूरी तरह से भगवान को प्रसन्न करने में लग जाता है और धीरे धीरे से क्रम से वो मुक्ति की ओर जाता है। वो भगवान से इतना प्रेम करने लग जाता है कि वो संसार में जहां पे भी देखता है वो भगवान को देखता है, हर जीव के अंदर परमात्मा का दर्शन करता है। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करता है तो उसे हर जगह पे अपने प्रेमिका दिखाई पड़ता है, रोमियो को हर जगह जूलियट दिखाई देता है, जूलियट को हर जगह पे रोमियो, ये प्रेम। पर इसी प्रकार से शुद्ध भक्त भगवान को देखता है तो कन कन में भगवान को, हर एक जगह पे भगवान को। तो इस प्रकार से वो भक्त जो है बहुत विनम्र बनता है, सहनशील बनता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवीहस्तिनी सुनिश्चैव स्वपाके च पंडिता समादर्शेना। वो हर जीव को देखता है, तो जीव के साथ आत्मा को भी देखता है। वो मच्छर को देखता है तो देखता है कि ये केवल छोटा हेलीकॉप्टर नहीं है, वो हेलीकॉप्टर के अंदर पायलट और को पायलट दोनों आत्मा परमात्मा है, डुब 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 उड़ रहा है। वो छोटा चींटी को देख रहे हैं तो बोलते हैं ये छोटा छोटा ऑटो नहीं है, ऑटो के अंदर एक ड्राइवर और को ड्राइवर भी, पैसेंजर भी है, ऐसे चल रहा है। तो जो भी देखता है, जिसको भी देखता है, वो आत्मा और परमात्मा का दर्शन करता है और हर आत्मा को,
हर परमात्मा को प्रणाम करता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी, वो ब्राह्मण को प्रणाम करता है और उनका सेवा करता है। गाय का भी सेवा करता है, हाथी को दूर से फल देता है और कुत्ते को दूर से रोटी देता है। वो शेर को भी देखता है तो बोलता है कि ये वही है आत्मा, मेरा भाई है, पर थोड़ा अपना स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, थोड़ा दुष्ट हो गया है। वो शेर के लिए भी शुभ चिंतक रखता है पर दूर से प्रणाम करता है। ब्राह्मण को वो गले लगाता है, दंडवत प्रणाम करता है, पर शेर को गले लगाना चाहता है पर बोलता है कि अभी नहीं, थोड़ा टाइम के बाद। अगर वो शुद्ध भक्त सबका शुभ चिंतन करता है, वो सोचता है कि ब्राह्मण भी शुद्ध भक्त बने, कुत्ता भी शुद्ध भक्त बने, शेर भी शुद्ध शुद्ध भक्त बने, पर दूर से प्रणाम करते हैं शेर को। अगर मान लो कि वो सामने गया ब्राह्मण को, अरे वेद करते हो, ब्राह्मण को आप गले लगाते हो, दंडवत प्रणाम करते हो, सेवा करते हो, शेर के साथ वेद बात करते हो, नहीं नहीं मैं सबको समदर्शी हूं। तो शेर के साथ मान लो वो शेर को भी दंडवत प्रणाम किया और गले लगाया और बोलता है कि आप भी जल्दी से शुद्ध भक्त बन जाओ, तो शेर भी शुद्ध भक्त बन जाएगा। और वो क्या करेगा, तुलसी पत्ता लेके आएगा और उसके सर पे लगाएगा और फिर बाद में बोलेगा महाप्रसादे गोविंदे। तो उनको पता है शेर भी आत्मा है, पर वो मेरा भाई है पर थोड़ा दुष्ट है, उसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो मेरे लिए भी खतरा है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है और मेरे लिए भी खतरा है, तो दूरी रखता है। चाहे वो मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, वो जानता है ये मेरा ही भाई है, पर इनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो शीघ्रातिशीघ्र शुद्ध भक्त बने, क्योंकि भगवान का योजना है पृथ्वी ते अचे यत नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम। मैं अपने मुसलमान भाइयों को ऐसे भटकने नहीं दूंगा, वो भी भक्त बनेंगे, जरूर भक्त बनेंगे। इह एव तिर्जित सर्गो एषं संयस्थितं मना निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इस प्रकार से विद्या विनय संपन्न है, ये शब्द जो है, विद्या यानी कि ज्ञान बुद्धि उनको मिलता है जो विनम्र होता है। विनम्र का अर्थ होता है जो सबको, जो जानता है मैं अनु हूं, भगवान विभु हैं, मैं एक बाल का छोटा सा हिस्से का, अग्रभाग का 10,000 वैसों में नगण्य हूं, तुच्छ हूं, निकृष्ट हूं, सबको आदर देते हैं। देखो परमात्मा इनके साथ भी है, इनके साथ भी है, इनके साथ भी है, इनके साथ भी है, इनके साथ भी है। जो विनम्र होते हैं विद्या उनका संपत्ति होता है। जो अहंकारी होते हैं वो ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। बड़ा सुंदर बात है, एक भक्त ने कहा ज्ञान प्राप्त करके अगर कोई अहंकारी हो जाता है, ज्ञान प्राप्त करके अगर कोई अहंकारी होता है, वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। अगर ज्ञान प्राप्त करके कोई विनम्र होता है, वो ज्ञान नहीं, वो विज्ञान है। बड़ा सुंदर बात का है। ज्ञान मिलने के बाद पंडित है करके छाती तान करके दूसरों को निंदा करने के घूमना नहीं चाहिए, वो अहंकार है, वो अज्ञान है। विनम्र बनना चाहिए। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कभी हस्ते नहीं। भगवान कहते हैं भगवत गीता का ज्ञान उनको मिलेगा जो भक्त बनेगा, मेरा सखा बनेगा, और यहाँ पे कहते हैं विनम्र बनेंगे तो आपको हमको ये ज्ञान प्राप्त होगा। तो वो व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, इह एव तेर्जित सर्गो येषां सम्यस्थितं मना निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। वो हर चीज को भगवान का समझता है, हर वस्तु को भगवान का समझ के भगवान के सेवा में लगता है। जैसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर पीपल एंड ऑफ पीपल। इसी प्रकार से वो जानता है एवरीथिंग इज बाय कृष्णा फॉर कृष्णा एंड ऑफ कृष्णा। और इस प्रकार से सब कुछ भगवान के सेवा में लगाते हुए धीरे 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 जो है वो अपने आप को शुद्ध कर लेता है, जीते जी प्रसन्न रहता है, देह त्यागने के बाद भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। जैसे वो कैदी जेल में रहता है
पर जेलर्स उसका हथकड़ी पाँव कड़ी को खोल लेता है, और एक दिन आता है अगस्त 15 या जनवरी 26, और वो क्या हो जाता है, उसको रिहा किया जाता है। वो कैसे व्यवहार करता है, कैसे व्यवहार करता है? ना प्राहिष्येत प्रियं प्राप्य, ना ना द्विजेत प्राप्य च अप्रियं, स्थिर बुद्धिर असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्म निस्थित। इस संसार में जो भी हमें मिलता है, क्या तो मेरा मन जो चाहता है वो मुझे मिलता है, या जो मेरा मन नहीं चाहता है वो मुझे मिलता है। मन जो चाहे वो मिले तो साधारण व्यक्ति नाचने लगेगा, और मन जो चाहे वो ना मिले तो वो रोने लगेगा, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, है ना। पर शुद्ध भक्त, वो सरल उनका प्रिंसिपल है, वो कहता है कि मन जो चाह वो हो तो भगवान का कृपा, और मन जो चाह ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा मेरे इच्छा से लाखों गुना अच्छा। इसीलिए सीताराम 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 के ये जय विधि रा के नाम ते विधि रहिए। वो मंत्री की तरह जो भी होता है वो सोचता है भगवान ने जो भी किया मेरे अच्छे के लिए किया है, और इस प्रकार से वो शांत रहता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से बाह्य स्पर्श एव असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम आशयमाश्नुते। वो जीते जी मुक्त हो जाता है जेल के अंदर, पर दूसरे कैदी की तरह पत्थर तोड़ता नहीं, वो घूमता फिरता रहता है, घूमता रहता है। इसी प्रकार से महात्मा जगत में प्रसन्न रहता है, भगवान का सेवा में लगा रहता है, और भगवान का चिंतन करता रहता है, और वो बहुत सावधान रहता है। जैसे वो कैदी जेल के अंदर उत्पात मचाने वाले कैदियों की पास सिगरेट बीड़ी पीने नहीं जाता है, वो जानता है ये सब करूंगा तो मुझे और दंड मिलेगा। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त जो है इस संसार के हर प्रकार के भोग से दूर रहता है। यही संस्पर्शाचा भोगा दुःख यो न एव ते आदि अंतवंतो तू कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। यही संस्पर्शाचा भोगा दुःख यो न एव ते आदि अंतवंतर। वो जानता है कि मैं भोग करूंगा तो रोग मिलेगा, तो अपने आप को वो जानता है ये खुजली है, पर ये खुजली को जितना हम खुजलेंगे शुरू में अच्छा लगता है, पर खुजलते खुजलते दर्द होगा। यही संस्पर्श जब होगा ये दुख लाएगा आगे। यही बात भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, जैसे एक कूर्म होता है, वो अपने खतरा आने पर कछुआ सर पूंछ दो हाथ दो पांव को समेट लेता है। भागवत में वर्णन आता है एक शिकारी बहुत सावधान रहता है, अपने जाल में पंछी और जानवर को लेता है तो बहुत सावधान रहता है। थोड़ा नजर हटी तो वो जितने भी शिकार है चला जाएगा। वो जानता है मैंने साधना करके मन को अभी स्थिर किया है, अब थोड़ा सा मैंने नेटफ्लिक्स देख लिया तो गया काम से। वो बहुत सावधान रहता है, नो नेटफ्लिक्स। वो बहुत सावधान रहता है। यही संस्पर्शाचा भोगा दुःख यो न एवेते आदि अंतवंत तुक्रुमे नाते रमते बुद्धा। बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमते नहीं है, वो जानते यही दुख का कारण है। एक बार एक वफादार सेवक सेवा कर रहा था, उनके भी सेठ ने एक नया कुर्सी लेकर आया था और एक नया टेलीविजन लाया था एलईडी, पुरानों को फेंक दिया। तो उन्होंने सोचा कि चलो सब कुछ किया, कभी वो कभी कभी भोग नहीं करता था, सेवा ही करता था। तो पहली बार सोचा मैं सोफा में बैठ के देखता हूँ क्या होता है, एलईडी थोड़ा सा ऑन करता हूँ। उतने में सेठ जी बाहर गया था, वो मोबाइल भूल गया था, वापस आया, खिड़की से देखा कि अरे ये टेलीविजन देख रहा है।
तो उनको आया गुस्सा, एक छड़ी लिया, नौकर को बहुत मारा, ठाप 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 ठाप। बोला सेठ जी मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ, सेठ जी मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मारो मत मारो मत। पहला तो रोया, और 5 मिनट बोला नालायक, मेरे गैर हाजिरी में सोफा में बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हो, और मारा। नहीं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं सच कहता हूँ, झूठ झूठ, मैंने मेरे आंखों से देखा। फिर थोड़ी देर के बाद ये सेवक जो था थोड़ा भक्त स्वभाव का था, सत्संग में जाता था, फिर वो हंसने लगा। सेठ जी और मारा, वो और हंसने लगा। सेठ जी और मारा, और बोला नालायक, मैं मार रहा हूं, तुम्हें रोना चाहिए, हंस क्यों रहे हो? तो बोला सेठ जी मैंने 2 मिनट किया, मैंने 2 मिनट किया, मैं 2 मिनट ये सोफा में बैठा, मेरा इतना पिटाई हुआ, मैं सोच रहा हूँ 40 साल से इस महल का आप भोग कर रहे हो, तो आपका पिटाई कितना होगा? तो इस संसार में भोग करने से, वो खुजली का जो भोग करने का जो प्रवृत्ति है उसे सहन करता है, क्योंकि उनको मंगल आरती का टेस्ट मिला है, रसवर्जनम रसोप्यस्य। ये भोग से बचना इतना आसान नहीं है, जिसको थोड़ा बहुत टेस्ट मिला है भक्ति का, वो थोड़ा बच सकता है, तो वो सहन कर लेता है। नहीं नहीं, मैं कल मंगल आरती में जाऊंगा, भक्तों के संग में कथा सुनूंगा, और कीर्तन करूंगा, नृत्य करूंगा। साक्नोति सोदम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम एगम सायुक्त सुखी न रहा। हे कृष्ण कृष्ण, कब तक इस भोग को हम सहन करते रहेंगे? भगवान कहते हैं जब तक इस संसार में हो, जब तक इस जगत में हो, तब तक हमें सहन करना होगा। जब तक इस शरीर में रहेंगे, शुद्ध भक्त कभी भोग की ओर जाता नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदारी। जो विनम्र रहेगा, जो सहनशील रहेगा, तो वो मान मिले तो फूलता नहीं, अपमान होता है तो सहन कर लेता है, और निष्काम अतएव शांत हो जाता है। जब तक शरीर में है, भौतिक जगत में है, तब तक वो सहन करता रहता है, सहन करता रहता है। यो अंत सुख अंतरामा तदंतर ज्योतिरेव स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म दिगच्छति। इस प्रकार से वो निष्काम कर्म योगी जो है, उस पवित्र शुद्ध सन्यासी जो आनंद का अनुभव करता है, जनक महाराज भी उसी प्रकार का आनंद अनुभव किया, और ययाति महाराज भी क्रम से आगे जाकर उस प्रकार का आनंद अनुभव किया जो नारद मुनि अनुभव कर रहे हैं, वो सन्यासी अनुभव कर रहे हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिय शिन कल्मस चिन्ह दयतात्मना सर्वभूत हिते रतम्। इस प्रकार से उसका मन इस संसार के द्वंद्व से निकल जाता है। वो जानता है कि जो भी है भगवान का है, वो भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। वो हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। काम क्रोध विमुक्त आत्मा याति नाम यत चेतसाम अभिभूतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते आत्मना। वो पवित्र हृदय वाला सन्यासी नारद मुनि जो आनंद का अनुभव करता है, वही निष्काम कर्म योगी जनक महाराज आराम अनुभव कर रहा है। तो दोनों एक है, ऐसा जो समझता है वो पंडित है। इस अध्याय के शुरू में बताया गया है। फिर भी अर्जुन के मन में एक बात रहे, मुझे दिव्य ज्ञान चाहिए, क्या सन्यास का मार्ग मेरे लिए श्रेयस्कर होगा? अगर वो मार्ग मिला तो लड़ाई करना नहीं होगा, भीष्म पितामह को मारना नहीं होगा। किसको नहीं मारना होगा? द्रोणाचार्य को मारना नहीं होगा। वो सोच रहे वो मार्ग अगर मिले तो अच्छा होगा। तो अब भगवान कहते हैं हाँ, सन्यास के मार्ग से भी हो होता है,
स्पर्शं कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षु चैवन्तर भ्रुवो प्राणपानो समाकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। उनको यम नियम इत्यादि पालन, आसन इत्यादि पालन करके धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल में लाना पड़ेगा। यतेन्द्रिया मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणा विगत इच्छा भया क्रोध य सदा मुक्त एव सा। बहुत मेहनत करने के बाद सन्यासी जो है उस प्रकार का चेतना प्राप्त करेगा। अर्जुन बोलता चलो भाई ये तो अच्छी बात है, पर नेक्स्ट चैप्टर में भगवान बताएगा आपके लिए वो सन्यास का मार्ग बिल्कुल नहीं है। तो पर अर्जुन, इससे तो अच्छा है आप गुरु के शरण में जाओ और गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, और गुरु की कृपा से आपको पता लगेगा भोक्ता कि कृष्ण जो है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छते। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नायति। पर ये तत्व जो है किससे सुनना है? तद्विधि। ज्ञानी ना। ये तत्व को तत्वदर्शी से जब सुनेंगे तो हमें पता लगेगा कृष्ण भोक्ता है, मैं भोक्ता नहीं हूं। भोग करने का अधिकार कृष्ण को है, कृष्ण के पास है, पर हमारे पास क्या अधिकार है? सेवा अधिकार। कर्मानेव अधिकारस्ते। इसीलिए रोज सुबह हम लोग क्या गाते हैं? सेवा अधिकार दिए करो निज दासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी। हाँ, भोग करने का अधिकार। भगवान भोगता है, इज ए सुप्रीम एंजॉयर। कभी कभी बड़े बड़े सेठ लोग भोग करने जाते हैं, स्विट्जरलैंड वगैरह जाते हैं, पर जैसे वो स्विट्जरलैंड जाते हैं तो उनका मैनेजर जो है यहाँ पे पूरा जो है माल मसाला लपेट के गायब हो जाता है। वो स्विट्जरलैंड से आते तब देखते हैं कि उसका पूरा कंपनी गायब। तो कहते हैं कि भगवान भोक्ता राम है, वो गोलोक वृंदावन में रासलीला खेलते रहते हैं, पर उनके कंट्रोल में सब कुछ है। सर्वलोक महेश्वरम। एक पत्ता भी भगवान के आज्ञा के बगैर हिलता नहीं, एक पत्थर भी हिलता नहीं, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। भी ऐसे भोगता है, ऐसे स्वामी है। अच्छा, इतना बड़ा कंट्रोलर है, यानी कि इडामिन जैसे सबको कंट्रोल करता रहेगा, हिटलर जैसे सबको कंट्रोल करता रहेगा? नहीं नहीं, वो बहुत ही सुहृद है, ही इज लाइक ए फ्रेंड। सुहृदम सर्वभूता नाम, वो हमारा बहुत ही बड़े हितैषी है। ऐसा जब हमें पता लग जाएगा कि कृष्ण हमारे प्यारे भगवान है जो हमारा हित चाहता है, वो चाहता है कि हम परम सुख को प्राप्त करें, तो फिर हमारे मन में शांति होगा। अरे वाह, भगवान पावरफुल है। माया भी पावरफुल है, पर माया से पावरफुल कौन है? भगवान है। तो मैं जपा करूंगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थोड़ा देर माया सताएगा, पर माया से बढ़कर है भगवान और भगवान का नाम, और माया भी कंट्रोल में आ जाएगा। और धीरे 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 हमें ये आस्वादन होगा कि भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है। और वो ऐसे कंट्रोलर नहीं है कि हमसे काम करा के लेगा, हमसे मेहनत करा के लेगा, पर वो बहुत ही बड़ा हमारा शुभ चिंतक है, हितैषी है। ऐसा जब पता लगेगा तो हम शांति का अनुभव करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज द अल्टीमेट पीस फॉर्मूला। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, इस्कॉन के द्वारा, कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा ही अल्टीमेट पीस हम प्राप्त कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उन्होंने यूएनओ खोला तो बहुत सारे देश टूटने लगे और बहुत सारे झंडे और आने लगे। पर प्रभुपाद जी ने बताया कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ में गोरे काले पीले सावले सब मिलके नाचते हैं। क्रिश्चियन क्रिश्चियन जो है जू से
नफरत करते हैं, पर जू और कृष्ण जो है हमारे आंदोलन में नाचते हैं। हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रहते हैं, पर हमारे आंदोलन में हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। इस प्रकार से मायापुर में मैं था, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, दो लड़के साइकिल में चल रहे थे और मुझे देखा, क्योंकि मेरे हाथ में डंडा था, तो दोनों साइकिल से उतर के दंडवत प्रणाम किया। मैंने बोला आप कहाँ से हो? बोला रशिया से। आप कहाँ से? यूक्रेन से। पर मैंने देखा दोनों में लड़ाई नहीं, दोनों में प्रेम था। यह है रियल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हरी बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो निष्काम कर्म योगी कितना भी बड़ा लंपट क्यों ना हो, पर सेवा करते करते कृपा प्राप्त करेगा। कृपा प्राप्त करेगा तो क्या होगा? मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, और दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान का योजना पता लगेगा, और भगवान का योजना पता लगेगा तो हर स्थान में हर परिस्थिति में हम प्रसन्न रहेंगे। तो इसी प्रकार से ये जो भक्त जो है परम शांति का अनुभव करेगा, और खुद शांत रहेगा, और पूरे जगत में शांति लाएगा, खुद खुश रहेगा, और सबको खुशियां बांटेगा। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, निष्काम कर्म के योग के मार्ग से वही सुख शांति आप प्राप्त करोगे जो सन्यास के मार्ग में एक पवित्र सन्यासी अनुभव करते हैं। और ये जो है हमारे लिए भी जो है ये निष्काम कर्म मार्ग है। हम भी भले हम थोड़ा हम जैसे तैसे भी हैं, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मद मात्सर्य हो, अगर गुरु के आज्ञा में भक्तों के देख रेख में अगर हम सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, सेवा करने से क्या मिलेगा? कृपा मिलेगा, और कृपा मिलेगा तो क्या होगा? मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो क्या होगा? दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान का योजना पता लगेगा, और भगवान का योजना पता लगेगा तो प्रसन्न रहेंगे। तो हमारे लिए भी ये मार्ग लगा हुआ है। हमें भी गुरु धारण करना है, पर गुरु धारण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।